और अब बात यूपी बोर्ड के उस फैसले की जिस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल बोर्ड ने नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी जोड़ी है। वैसे तो 50 और महापुरुषों की जीवन गाथा से प्रेरणा लेंगे छात्र, लेकिन विवाद सावरकर को लेकर शुरू हो गया है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया गया है। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवन गाथा को शामिल किया गया है। वीर सावरकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2-2 बार आजीवन कारावास हुआ। वो ऐसे व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से लिखित में माफी नहीं मांगी। तो पुनर्जन्म मानते थे। वो कहते थे कि इस जन्म में अगर मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया तो दोबारा फिर जन्म लूंगा और इस भारत भूमि की रक्षा करूंगा। नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सावरकर के अलावा 50 और महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया गया है, जिसमें बच्चों को पास होना अनिवार्य होगा। हालांकि 10वीं 12वीं की मार्कशीट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। सावरकर को सिलेबस में शामिल करने पर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा ने कहा कि जिसने देश के साथ धोखा किया उसे पाठ्यक्रम में शामिल कराने पर एक बार फिर सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किसका इतिहास बताना चाहते हैं? जिसने सार्वजनिक लिखित तौर पर अंग्रेजों से माफी मांगी, जिस पर आरोप थे कि क्रांतिकारियों के खिलाफ वो मुखबिरी कर रहे थे। विपक्ष की आपत्तियों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि विपक्ष वीर सावरकर जैसे वीर की बजाय अपराधियों और आक्रांताओं को महापुरुष के तौर पर देखना चाहता है। पाठ्यक्रम में अपराधियों के नाम को लाना चाहते हैं, हमारे महापुरुषों के नाम से इनको बड़ी परेशानी है। यही कांग्रेस के प्रवक्ता को भी करते देखा। आक्रांताओं के नाम आना चाहिए पाठ्यक्रम में, लेकिन वीर सावरकर जैसे वीरों के नाम नहीं आना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों ने देश में राजनीति भी की है और देश में सरकारें भी चलाई हैं। भले ही वीर सावरकर को माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन शिक्षकों ने भी बोर्ड के फैसले का स्वागत किया। जो सरकार ने निर्णय लिया है ये हमारे महापुरुषों को शामिल करने का, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है और ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा अपने इतिहास को ठीक से जाने। बीजेपी ने 2022 चुनाव के संकल्प पत्र में ये वादा किया था, जिसकी तरफ पार्टी ने कदम बढ़ाया है। हालांकि कर्नाटक में भी जब बीजेपी की सरकार थी, सावरकर और हेडगेवार कोर्स का हिस्सा थे, लेकिन कांग्रेस की सत्ता में आते ही दोनों को सिलेबस से बाहर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर किस कक्षा में क्या पढ़ेंगे छात्र। आपको बता दें कि 9वीं कक्षा की अगर हम बात करते हैं, 9th क्लास की अगर हम बात करते हैं तो उस पर चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, बेगम हजरत महल, गौतम बुद्ध, छत्रपति शिवाजी, विनायक दामोदर, सावरकर, श्रीनिवास रामानुजन और जगदीश चंद्र बोस यहां पर पढ़ेंगे। 10वीं की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी, मंगल पांडे, सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, खुदीराम बोस और स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे। 11वीं क्लास की अगर हम बात करते हैं तो शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू और होमी जहांगीर भाभा पढ़ेंगे। 12वीं क्लास की अगर हम बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजगुरु रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, गुरु नानक देव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको पढ़ाया जाएगा। तो 9th क्लास से 12वीं क्लास तक हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा।